देखो मैं वरना कुछ ना होता अगर इसका विभाजन ना कराते नीचे हो रहा। ठीक है, तो आपको बोल दो जो इम्प्लीमेंट करना है तो हो जाएगा लिख दिया जी सर। आप उसको हाई कोर्ट हम नहीं चांस दे रहे हैं, हाई कोर्ट में आप भी कैबिनेट लगा दीजिए। कैबिनेट लग दीजिए, बिना कैबिनेट लगाओगे फिर कुछ स्टेट हो जाएगा। हाई कोर्ट में आप भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में ही हम लोगों ने कैबिनेट के लिए सर जब बोल दिया आप लगा दीजिए कैबिनेट। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में भी उसमें कोरसिव एक्शन न करने के लिए निर्देश दिया गया था जब तक अपील का निस्तारण ना हो। अपील हमने निस्तारित कर दी है। अब आप उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा अगर किसी वरिष्ठ जो उच्च कोर्ट में अगर कोई नहीं सर, कैबिनेट लग गया वहाँ पे और बाकी सर यहाँ पे जल्दी हो जाएगा तो ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। असिस्टेंट जिलाधिकारी से जब परिवार मिला तो आप साथ में थे, उस टेक्निकल चीज जिलाधिकारी। देखिए, यहाँ पे दो तरह के आज भाव मुझे देखने को मिले हैं। एक तो जिलाधिकारी अभिभावक के तौर पे इनसे वार्ता किए हैं, इन्होंने आगे का सजेस्ट किया जिलाधिकारी ने कि आपको आगे के न्यायालय में आपको किस तरह से बात करनी है, तो एक जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत इनको उन्होंने सुझाव दिया है। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन लोगों ने बात करी और हमने भी कहा कि सर हो जाए। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो जाएगा, जो ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ है, जो अपील खारिज हुई है और जो तहसीलदार की तरफ से जो आदेश हुआ था, उस आदेश के तहत तहसीलदार को उस अवैध मकान को गिराने के लिए जो इन्होंने आदेशित किया है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर प्रशासन सचेत रहा और वो चाहता है कि अगर अनुराग को न्याय मिले, तो मुझे लगता है कि आजकल या परसों में उस मकान का ध्वस्तीकरण हो जाना चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम सब लोग जो जीरो टॉलरेंस की बात योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, उस पर मुहर लगेगी। अगर नहीं होता है तो फिर प्रश्नवाहक चिन्ह लगेगा। अधिकारी साहब मिले, क्या कुछ उन्होंने कहा? जी सर, जिलाधिकारी महोदय से हम मिले, उनको धन्यवाद दिए कि उचित अनुचित जो भी था देख के वो फैसला किए, न्याय किए हैं हमारे साथ, तो उनको धन्यवाद देने के लिए हम आए हुए थे। और हमने रिक्वेस्ट किया है कि सर उनको ज़्यादा मौका न दिया जाए, नहीं तो वो फिर हमको परेशान करेंगे। उसी संबंध में बातचीत हुई है और सर जी को हमने धन्यवाद और प्रणाम किया है और उसी सिलसिले में आए हुए थे। डीएम साहब बहुत ही मतलब कूल होकर के आपसे बात कर रहे थे कि कुछ आश्वासन भी वो दे रहे थे, क्या लगता है? जी, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ही कार्रवाई हो जाएगी, आप उसकी चिंता मत करिए, सब कुछ हो गया है। एक तरह से आप ये साइन देखते हैं कि बुलडोजर चलने की कार्रवाई हो सकती है? जी जी बिल्कुल। आज वो बयान भी था, जो है पहली बार बयान हो रहा है दीवानी कचहरी में। जी, दीवानी भी गए हुए थे, वहाँ बयान में फाइल लगी हुई है और आज देखिए लंच के बाद बयान होगा, तो बयान होगा तो उसमें मुकदमा आगे बढ़ रहा है, वहाँ भी दीवानी में भी। और यहाँ पे जो था तो यहाँ से तो क्लियर हो ही गया है। डीएम साहब के आदेश से कितना संतुष्ट हैं? भैया हम बहुत संतुष्ट हैं। डीएम साहब, तहसीलदार साहब ने जो किया है और उन्होंने हमारी तकलीफ़ को देखा और जायज़ और नाजायज़ भी देखा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सहानुभूति थी, उन्होंने देखा कि ये आदमी लीगल है, जायज़ है और इसके साथ अत्याचार किया गया है, तो उन लोगों ने न्याय किया है मेरे साथ में।